आखिर हाथरस कांड में हुआ क्या, ये सभी के मन में है। रेप हुआ, ये गैंग रेप हुआ या नहीं हुआ, पारिवारिक दुश्मनी थी या फिर राजनीति हुई। इस पूरे केस में कॉल डिटेल्स के से जो सामने आई है उससे कई पेज सामने आए। ग्राउंड जीरो से न्यूज एशियन लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। आखिर क्या है हाथरस कांड का ये नया पेज, देखिए खास रिपोर्ट। हाथरस में आखिर क्या हुआ? रेप हुआ या पारिवारिक दुश्मनी थी? 104 बार के फोन कॉल्स का राज क्या है? यूपी पुलिस एफएसएल रिपोर्ट के जरिए दावा कर चुकी है कि रेप नहीं हुआ। इस मामले में कुछ ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जिससे ये केस उलझ गया। एसआईटी की जांच में कुछ फोन कॉल्स के डिटेल्स सामने आए हैं। इससे मामला उलझ गया। ये सीडीआर डिटेल्स की कॉपी है। इसके मुताबिक आरोपी पीड़ित परिवार में बातचीत होती थी। मुख्य आरोपी संदीप परिवार से बात करता था। दोनों के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। कॉल डिटेल्स की मिस्ट्री क्या है? हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। पीड़ित के परिवार के पास कॉल डिटेल्स के मामले में अपनी दलील है। भी बातचीत, वो मोबाइल फोन किसका था? वो पापा का था, वो ना ही मेरा था। मेरे नाम से रजिस्टर्ड भी नहीं है वो। और ये बहन भी अनपढ़ थी, वो फोन भी मतलब पापा के पास ही रहता था। लेकिन जो घंटों घंटों की बातचीत है पापा के मोबाइल से, फिर वो किसने की? पिताजी ने की या किसी और ने? ये तो देखिए जब ही पता चलेगा, जब आप हमें जब रिकॉर्डिंग जब सुनाई जाएगी इस चीज़ के लिए, जब ही जानकारी दे पाएंगे। लेकिन बस सिर्फ ये है कि पिताजी इस बात को मानने को क्या तैयार हैं कि उनके मोबाइल फोन से हुई? नहीं, वो भी मना कर रहे हैं कि जब मेरे से भी बात नहीं है ऐसे, अगर मेरा नंबर है तो मेरे से भी ऐसी कुछ बात अच्छा, नहीं। पिताजी कह रहे हैं कि मुझसे भी बातचीत यहाँ पर नहीं है। नहीं, मामले को लेकर हम लोग उनसे संपर्क भी नहीं रखते ज्यादा। आरोपियों के वकील का दावा है कि पीड़ित की हत्या खुद उसके भाई ने की है। इस मामले में सियासत हो रही है। आरोपियों को साजिशन फंसाया जा रहा है। कुछ और सवाल हैं जो इस मामले को उलझा रहे हैं। मामले में बार बार बयान क्यों बदले जा रहे हैं? सीबीआई जांच से परिवार को क्यों इनकार है? माता जी उनकी मौजूद है इस वक्त में। माता जी, सिर्फ यही सवाल, क्योंकि आपने अपनी बेटी को, ये आपके दर्द को पूरा देश इस वक्त समझ रहा है। जैसा कि मैंने आपके बेटे से भी पूछा, यहाँ पर उनकी बहन से पूछा, नार्को टेस्ट के लिए आप लोग क्या तैयार हैं? एक ऐसा टेस्ट जिसमें सच सामने आ जाता है। नहीं। अच्छा, आप तैयार नहीं हैं। जांच एजेंसियां हाथरस कांड का सच जुटाने में जुटी हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद लोगों में इस बात पर विवाद है कि आखिर पीड़िता के साथ हुआ क्या। पूरे मामले में दोनों परिवार के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन परिवार को इस पर एतराज है। नार्को टेस्ट से इनकार क्यों कर रहा है परिवार? नार्को टेस्ट अगर करवाने की बात सामने आ रही है तो फिर क्या आपका परिवार तैयार है या नहीं? क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर आप लोग क्यों नहीं करवा रहे, क्यों झिझक रहे हैं, क्यों बार बार ये मामले सामने होंगे तब? झिझक नहीं रहे। जब हमने बोला है, हमने बोल दिया है, जब पीड़ित परिवार के अगर किसी का हुआ हो तो हम राजी हैं करवाने के लिए। मना नहीं कर रहे हम लोग। बहुत पेच है इस केस में जिसको सुलझाने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राकेश के साथ सबीना तमांग देशमुख, टीम न्यूज नेशन, हाथरस।